जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने एक मोटिवेशनल क्विट्स जो आपको बिल्कुल ऊर्जावान बनाए रखेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने एक मोटिवेशनल क्विट्स है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए दोस्तों, आज आपके 2 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पे आपके सामने भारत के कुछ चित्रकला के बारे में हम बात करेंगे और इससे चित्रकला से रिलेटेड आपके एग्जाम में अक्सर जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लिया जाता है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में कौन सी चित्रकला फेमस है, तो काली काट जो है, काली घाट जो है चित्रकला जो है पश्चिम बंगाल में फेमस है। वहीं अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध है, तो कलमकारी चित्रकला जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फेमस है। और बिहार का मिथिला क्षेत्र जो है वहाँ पे मधुबनी चित्रकला जो है प्रसिद्ध है। और उड़ीसा में कौन सी चित्रकला है, पटचित्र चित्रकला बिहार की, तो पटना कलम चित्रकला जो बिहार की है। तिब्बती क्षेत्र की थांगका चित्रकला। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में वर्ली चित्रकला। तो इन चित्रकलाओं से रिलेटेड आपके परीक्षाओं में दोस्तों अक्सर प्रश्न 1 नंबर का प्रश्न जो है आपके एग्जाम में अक्सर ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, चित्रकला कौन सी चित्रकला जो है कहाँ पे, कभी पूछा जाता है कि मधुबनी चित्रकला जो है वो कहाँ की है, तो बिहार के मिथिला क्षेत्र की है। और वहीं पूछ लिया कि वर्ली चित्रकला कहाँ की है, तो महाराष्ट्र की। चलिए भैया, हम आज की कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियाँ सबसे पहले उनको देखते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां, सबसे पहले उस पर नजर डालिए कि पीएम मोदी ने सेमिकान इंडिया 2024 का उद्घाटन जो है किया। भारत ने निर्यातकों के लिए ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म जो है उसको लॉन्च किया। और आईएएफ के विमान ओमान में अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 के लिए रवाना हुई। भारतीय सेना की टुकड़ी ओबाम में अल नजाह 5 अभ्यास के लिए रवाना हुई। कैबिनेट ने 2000 करोड़ रुपए के लिए परिव्यय वाले मिशन मौसम को मंजूरी दी। बहरीन में भारतीय दूतावास ने पंजाब पर्यटन और ओडीओपी का प्रदर्शन किया। नागालैंड ने इनर लाइन परमिट को 3 जिलों तक विस्तारित किया। कैबिनेट ने पीएमई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म योजना को मंजूरी दी। आयुष मंत्रालय ने विशेष अभियान 3.0 में 1300 से अधिक शिकायतों का समाधान किया। तमिलनाडु ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ जो है समझौता किया। वहीं कैबिनेट ने 10,900 करोड़ रुपए के बजट के साथ पीएम ई ड्राइव योजना को हरी झंडी दी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों। और यहाँ पे आपके सामने एक मोटिवेशनल क्विट्स फिर से कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आज के कुछ दैनिक समसामयिक जो दो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न आपके सामने, पहले प्रश्न में पूछा गया है कि सीताराम येचुरी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? चिकित्सा, राजनीति, पत्रकारिता या कृषि विज्ञान? तो दोस्तों वरिष्ठ यहाँ पे भाजपा नेता सीता सेंचुरी जो हैं उनका 72 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया। और सीताराम सेंचुरी ने लगभग 50 साल पहले छात्र नेता के रूप में सीपीएम में अपना यात्रा जो है शुरू की थी। वे 2005 से 2015 तक पार्टी के महासचिव रहे और 3 बार लगातार कार्यकाल तक इस पद को संभाला। और येचुरी ने साल 2024 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार के लिए भी गठबंधन के निर्माण में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई। तो इनका संबंध जो है वो राजनीति से था। बिल्कुल, सीताराम येचुरी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? तो राजनीतिक क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध जो हस्ती थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, आगे प्रश्न है कि अब भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र। तारापुर परमाणु संयंत्र जो है भारत में स्थापित पहला प्रथम परमाणु संयंत्र है। आगरा शहर को किसने बसाया? तो अगर हम बात करें आगरा शहर को किसने बसाया था, तो सिकंदर लोदी।
सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया। वहीं अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अशोक के शिलालेखों की लिपि जो है वो क्या है। तो अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि थी। एक बार फिर से सही प्रश्न देख लीजिए कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा था। तो तारापुर परमाणु संयंत्र। आगरा शहर को किसने बसाया। तो सिकंदर लोदी ने। अशोक के शिलालेख की लिपि जो है क्या है, ब्राह्मी लिपि है। चलिए भैया हम आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्राविधान किया है। 8,900 करोड़, 9,900 करोड़, 10,900 करोड़ या 11,900 करोड़। तो बिल्कुल दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा कि यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमई ड्राइव योजना को मंजूरी दी है, जिसमें के तहत अगले 2 वर्षों में 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है किया गया। इस योजना का उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अधिक सुलभ बनाना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। और इस योजना के तहत बैटरी से चलने वाले 2 और 3 पहिया वाहन, एम्बुलेंस, ट्रकों और अन्य उभरते ईवी के लिए 3679 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है दी जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमई ड्राइव योजना के तहत जो है कितने करोड़ रुपए का प्राविधान किया है। तो 10,900 करोड़ रुपए का प्राविधान जो है वो किया है। तो चलिए भैया हम आगे चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बिहू निम्नलिखित बिहू जो है किसका लोकप्रिय उत्सव है। तो बिहू जो है वो असम का लोकप्रिय उत्सव कहाँ का है, वो असम का है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे, तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक स्टेडियम जो है वो रॉक मेमोरियल जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले किसने उल्लेख किया था। तो बिल्कुल यह सबसे पहले जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित करने वाले सबसे पहले कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। तो चलिए हम आगे बढ़ें और अगले प्रश्न की ओर चलते भैया। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने अगले प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित जो है किए जाने की घोषणा जो है की गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र। तो हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है सीपी राधाकृष्णन ने बताया कि आदिवासी समुदाय के छात्रों के लिए 80% आरक्षण वाला एक जनजातीय विद्यालय जो है नासिक में स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक में स्थापित किया जाएगा। नासिक, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक में स्थापित किया। राज्यपाल ने अपने नासिक दौरे के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के स्थानीय प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने घोषणा किया कि महाराष्ट्र के नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय जो है स्थापित किया जाएगा। चलिए भैया हम आगे चले और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखें कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ पे आयोजित हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन जो है वो लंदन में, बिल्कुल भैया, वो कहाँ पे स्थापित हुआ था, लंदन में सम्मेलन हुआ था। देश का लौह पुरुष जो है वो किसे कहा जाता है, सरदार पटेल को। किसको, सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है या लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर जो है वो किसने कहा था, चर्चिल ने। बिल्कुल दोस्तों, चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। ठीक है, फिर से एक बार देखिए सभी प्रश्नों को कि पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। देश का लौह पुरुष किसे कहा था, सरदार पटेल को। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था, तो चर्चिल ने कहा था। चलिए भैया हम आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है। 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दी है और इस योजना से लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को जो है लाभ होगा। और इस पहल के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एक नया विशिष्ट कार्ड जो है जारी किया जाएगा और इस योजना के तहत 5 लाख का बीमा कवर जो है दिया जाएगा। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा,
ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलें, अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी का जन्म जो है कब हुआ था। बिल्कुल दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म जो है वो कब हुआ था, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको सन बताना है। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जो है जन्म हुआ था। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन थे, तो बिल्कुल लाला लाजपत राय जो है दोस्तों वो पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है। लाला राजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना जो है होती है, तो बिल्कुल 10 वर्ष के पश्चात जो है वो राष्ट्रीय जनगणना जो है कंडक्ट करवाई जाती है या होती है। तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात लाला लाजपत राय, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है, तो 10 वर्ष के पश्चात जो है वो राष्ट्रीय गणना कंडक्ट करवाई जाती है। चलिए भैया हम आगे चलें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे हाल ही में किस देश ने 19वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट जो है ग्रहण की है। श्रीलंका, पाकिस्तान, फिलिस्तीन या सूडान। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो अभी 19वां महासभा जो है वो मंगलवार को न्यूयॉर्क में शुरू हुआ है, और जिसमें फिलिस्तीन हालांकि संयुक्त राष्ट्र का पूर्व सदस्य नहीं है को महासभा हाल में सदस्य देशों के साथ एक सीट आवंटित की गई है। किसको दोस्तों, फिलिस्तीन को। ठीक है, चलिए आगे चले, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो अवस्थित है कहाँ पे भैया, असम में। ठीक है, अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है, तो डेयरी उत्पाद से संबंधित है। किससे संबंधित है, डेयरी विकास या डेयरी उत्पाद से संबंधित है कौन सा, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी मानी जाती है, दोमट मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है धान की खेती के लिए। चलिए भैया आगे चले, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है, नई दिल्ली, बुडापेस्ट, लंदन, सिनसिनाटी में। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 11 सितंबर से, बिल्कुल दोस्तों अगर ये बात करें तो 11 सितंबर से ही जो है 11 सितंबर से फीडे शतरंज ओपियन जो है 2024 यहाँ पे 45वां जो है वो शुरू हुआ है। और अगर हम बात करें कहाँ पे, तो बुडापेस्ट में। इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब। बुडापेस्ट में शतरंज शुरू किया गया। इसमें 1800 से अधिक खिलाड़ी जो है भाग लेंगे। बिल्कुल भैया, इसमें अगर हम बात करें तो 1800 से अधिक जो खिलाड़ी हैं वो इस प्रतियोगिता में जो है वो भाग लेने वाले हैं। ठीक है, भारत को अमेरिका के बाद दूसरी वरीयता जो दी गई। बिल्कुल यहाँ पे अमेरिका पहले स्थान पे, दूसरी वरीयता जो दी गई भारत को यहाँ पे दी गई। चैंपियन में डी गगेश, अर्जन एरिगैसी और आर प्रज्ञानंद भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, और विदित गुजराती और पी हरिकृष्णा के साथ। तो मतलब यहाँ पे अगर हम कहें तो 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड जो है कहाँ शुरू किया गया है, 11 सितंबर से शुरू हुआ है। 45वें ओलंपियाड का आयोजन जो है शुरू किया गया, और कहाँ पे, बुडापेस्ट में। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट जो है, क्या है, हंगरी की राजधानी है, और यहीं पे जो है शुरू किया गया है। ठीक है, और इसमें 1800 से अधिक जो खिलाड़ी हैं वो इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। चलिए भैया आगे चलें, अगले प्रश्न को यहाँ पे हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कुछ कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय जो है जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञान को जाता है उनका नाम क्या है, जिस वैज्ञानिक को जाता है उनका नाम क्या है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्या है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन उनका नाम है। बिल्कुल भैया, यहाँ पे इसका राइट जवाब क्या होगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न है कि राणा प्रताप सागर जो है संबंधित है, राणा प्रताप सागर जो है किसे संबंधित है, जल विद्युत से संबंधित, जल विद्युत योजना से संबंधित है राणा सागर बांध।
अगला प्रश्न कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी जो है किस तिथि को होती है? तो 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? 4 जुलाई इसका राइट जवाब होगा। चलिए पूरे प्रश्न को एक बार फिर से देखें कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय जो है जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक वैज्ञानिक को जाता है उनका नाम क्या है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। राणा प्रताप सागर संबंधित है जल विद्युत योजना से और जल विद्युत से संबंधित है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी जो है वो किस तिथि को होती है? तो 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे अधिकतम दूरी होती है। चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं भैया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय का दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है कहाँ शुरू होगा? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, पटना में या अहमदाबाद में? तो नागरिक उड्डयन पर दूसरा मंत्रिमंडलीय सम्मेलन जो है 11 से लेकर 12 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में जो है आयोजित किया गया। चलिए आगे चले अगले प्रश्न को यहाँ पे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संबंधित है या कुछ किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक, बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा? मुंडक उपनिषद जो है इसका राइट जवाब होने वाला है। मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद जो है इसका राइट जवाब होगा मुंडक उपनिषद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र जो है वो किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। भैया किससे लिया गया है? ऋग्वेद से जो है लिया गया है। किसको? गायत्री मंत्र को। फिर से एक बार प्रश्न देखिएगा, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और किस विदेशी कंपनी के बीच एयरलिफ्टर प्रोजेक्ट को लेकर महत्वपूर्ण समझौता हुआ है? जनरल डायनामिक्स, बोइंग, बीएई सिस्टम्स, लॉकहीड मार्टिन। तो बिल्कुल आपको बता दें कि 10 सितंबर अमेरिका कंपनी लॉकहीड मार्टिन, बिल्कुल अमेरिका की कंपनी कौन सी है? लॉकहीड मार्टिन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने मंगलवार को C-130J सुपर हरक्लिस एयरलिफ्टर, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे एयरलिफ्टर को लेकर दोस्तों जरिए अपने साझेदारी का विस्तार करने के लिए एक समझौते को घोषणा की है और समझौते को भारत की रक्षा और एरोस्पेस क्षमताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में जो है देखा जा रहा है। तो बिल्कुल भैया टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और यहाँ पे बात करें तो अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन जो है विदेशी कंपनी के बीच एयरलिफ्टर प्रोजेक्ट को लेकर महत्वपूर्ण समझौता जो है वो हुआ है। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी की बात करें तो हिंदी जो है वो देवनागरी, बिल्कुल हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में जो है लिखी जाती है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को, बिल्कुल भैया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रीय खेल दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को, बिल्कुल भैया 29 अगस्त को इसका सेलिब्रेशन जो है 29 अगस्त को किया जाता है। तो बिल्कुल आप सभी प्रश्नों को फिर से देखिए कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मनाया जाता है। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न को देखिए भैया, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि करंट जो है हर एक एग्जाम चाहे एसएससी हो आपका, चाहे यूपीएससी हो, टीचर्स भर्ती हो, सबके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वैज्ञानिक और नियामकीय अनुपालन में कुछ खामियों के लिए किस बैंक पर कुल यहाँ पे 2.91 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगा है? एक्सिस बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या यूको बैंक?
तो एक्सिस बैंक, और अगर बात करें साथ साथ में एक्सिस बैंक के साथ HDFC बैंक के खिलाफ RBI की कड़ी कार्रवाई हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दोनों प्राइवेट बैंकों पर लगाया 2.91 करोड़ रुपए का जुर्माना। एक्सिस बैंक पर 1.91 करोड़ रुपए, वहीं अगर हम बात करें HDFC बैंक पर तो 1 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया गया। तो बिल्कुल यहाँ पे 2.91 करोड़ रुपए का जुर्माना यहाँ पे एक्सिस बैंक के ऊपर लगाया गया। चलिए भैया हम आगे चले, अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है, तो बिल्कुल 24 फरवरी को, बिल्कुल ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। वही अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो चलिए एक बार फिर से सभी प्रश्नों को देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन, 2 दिसंबर को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है 24 फरवरी को। हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे चले अगले प्रश्न पे। यहाँ पे अगला प्रश्न जो है आपके सामने स्क्रीन पे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का 19वां सत्र जो है कहाँ शुरू हुआ, कोलंबो, मनीला, जकार्ता, न्यूयॉर्क। सॉरी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 19वां सत्र शुरू हो गया। इसमें नए अध्यक्ष फिलेमोन योग ने जलवायु परिवर्तन, बढ़ते हुए संघर्ष और सतत विकास में मंदी सहित कई वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए गहन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान जो है किया है। और मंगलवार को अपने उद्घाटन भाषण में यांग ने कहा है कि दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन जो कि ग्रह को तबाह कर रहा है और अनगिनत लोगों और समाजों को खतरे में जो है वो डाल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सभा, इसका भी प्रश्न दोस्तों आपको बताना है, ठीक है, कमेंट करिएगा जरूर कि इसका राइट जवाब जो है वो क्या होगा। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट जवाब बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे। अब यहाँ पे पूछा गया है कि पहले प्रश्न में कि शिक्षक दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस जो है वो मनाया जाता है। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो किसान दिवस जो है वो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। और चिकित्सा दिवस जो है कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को जो है वो चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए एक बार फिर से, शिक्षक दिवस किस दिन, 5 सितंबर को। किसान दिवस 23 दिसंबर को। चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि करंट जो होता है हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है,